हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना ही पिक करिएगा आप। तो चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। वेरी सून, तो वेरी सुन का कार्ड है यहाँ पे। इट मीन्स कि आप जो चाह रहे हो ना इस इंसान से, वो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको मिले इस इंसान की तरफ से। अगर आप इनकी तरफ से कमिटमेंट चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, या कोई रिलेशनशिप चाह रहे हो, या फिर किसी तरीके की क्लियरिटी चाहते हो, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत जल्द वो चीज़ें देने के लिए तैयार है। ठीक है, वो चीज़ें आ सकती हैं आपकी तरफ या इनकी तरफ से। किसी तरीके का कोई डिसीज़न ले सकता है ये इंसान, एक क्लियर डिसीज़न ले सकता है जो आप चाहते हो उन चीज़ों को लेकर के। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्पिंग यू टुगेदर। ओके, तो हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या प्रेयर्स कर रहे हैं इस इंसान को लेकर के, अफर्मेशंस बोल रहे होंगे, या इस इंसान को लेकर के कुछ विजुअलाइज कर रहे हो इस इंसान के साथ में या इस कनेक्शन को लेकर के। तो वो चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपने सोलमेट को बहुत जल्द अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको अपने अफर्मेशन के थ्रू या विजुअलाइजेशन के थ्रू या प्रेयर्स के थ्रू आप पाने की कोशिश करें। ठीक है, और वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के प्रेयर्स कर रहे हैं या फिर अफर्मेशंस बोल रहे हैं। ठीक है, शायद आप दोनों का जो है सोलमेट कनेक्शन है। और ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान भी अब जानने लगा हो, मानने लगा हो इस चीज़ को। यस, ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानने लगे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, तो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अगर ये इंसान के दिल में पहले आपको लेकर के रोमांटिक फीलिंग्स थी भी, और अगर ये सप्रेस करते थे, आपसे छुपाते थे, तो अब मुझे लगता है कि ये इंसान नहीं छुपाएगा, क्योंकि इसकी जो फीलिंग्स है ना रोमांटिक हो रही हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। फाइनेंशियल एंड करियर, तो ये इंसान कहीं ना कहीं इस वक्त हो सकता है किसी फाइनेंशियल इशू में जूझ रहे हों, फाइनेंशियली ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियल एंड करियर, हो सकता है कि ये दो चीज़ें, या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है ये इस इंसान के पास में, या फिर ये इंसान के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो करियर को लेकर के या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं इन चीज़ों में लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि इस कनेक्शन में ये इंसान अपना 100% जो है योगदान दे सके। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है गेटिंग टू नो ईच अदर। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को जानना चाहते हो, जानने की कोशिश कर रहे हो। यस, लेट्स सी, यहाँ से भी हम देखेंगे, कुछ कार्ड्स लेंगे। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ये इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ये इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है और मेरे साथ हो ही जाता है, मेरा गला थोड़ा होता ही है ख़राब, थ्रोट इशू है मेरे को।
हो जाती हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। ओके, तो ले लेते हैं। पहला है द बटरफ्लाई, दूसरा है कैसेट, तीसरा है टॉकिंग एंड द चेजर। एक कार्ड और लूँगी मैं। असेंडिंग। कुछ तो ऑब्स्टिकल्स थे आपकी लाइफ में या इस कनेक्शन में, ठीक है, इस इंसान को लेकर के कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो, या फिर इस इंसान को लेकर के हो सकता है, इस कनेक्शन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के कुछ ऑब्स्टिकल आए हैं आपकी लाइफ में। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, ये इंसान यूनियन चाहता है, ठीक है, यूनियन चाहता है। हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेज़ किया हो, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, ठीक है। या तो आप दोनों साथ में नहीं हो, और साथ में हो तो बहुत ही कम बात हो रही है आप लोगों के बीच में, या फिर एक बंदा दूसरे बंदे को चेज़ कर रहा है, या तो ये इंसान चेज़ कर रहा है या आप चेज़ कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, स्पेशली आपकी जो आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। यस, या तो इनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, या फिर कोई कॉल आ सकता है, ईमेल आ सकता है, ठीक है। ये इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने के लिए। और हो सकता है कि अगर आप इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे हो तो ये इंसान चेज़ कर रहे हैं आपको, क्योंकि पहले आप इस एनर्जी में थे, चेजिंग वाली एनर्जी में आप इस इंसान को चेज़ करते थे, ये इंसान आपसे दूर भागता था। लेकिन अब ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं क्योंकि इनको आपसे बात करनी है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कैसेट की एनर्जी है यहाँ पे, ये है ना, आपके और इनके बीच की जो भी मैसेजेस आप लोगों ने एक दूसरे को भेजे हैं, ठीक है, या फिर जो भी बातें की हैं, किसी भी तरीके का कोई जो भी कन्वर्सेशन है फ़ोन के थ्रू, इनके पास या तो रिकॉर्डिंग है, या आपकी आवाज़ कहीं पे रिकॉर्ड है, या फिर आपके मैसेजेस हैं जिनको ये बार बार पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें कर कर के इस इंसान का ना मन हो गया है आपसे बात करने का, और अब ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं, ये चाहते हैं यूनियन। एंड ये इंसान, यहाँ बटरफ्लाई का कार्ड है, इट मीन्स कि ये इंसान हील हो करके इस कनेक्शन में चेंज लेकर के आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। यस, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई लव यू, सॉरी आई लाइक यू, ये आपको लाइक करते हैं, आपको लेकर के रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में, आपको पसंद करते हैं ये इंसान। यस, अब हम टैरो से भी देखते हैं कि ये इंसान आपसे, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहले मैं ओशो ज़ेन से कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम ये वाला डेक इस्तेमाल करेंगे। मेरा फेवरेट है ओशो ज़ेन। लेट्स सी, चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। टर्निंग इन, अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग, ट्रैवलिंग एंड रिबेल। बॉटम से है हमारे पास में रीबर्थ। डेफिनेटली फिर से ये इंसान रियूनियन चाहते हैं,
इस कनेक्शन में, और इस वक्त बात नहीं हो रही है, ये चीज़ कंफर्म हो रही है यहाँ पे। नंबर 10, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 4 अगेन यहाँ पे है, या तो 4 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इन दिनों। यस, ये इंसान का साइन हो सकता है लियो, हो सकता है स्कॉर्पियो, हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं विद द शेयरिंग। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, या फिर ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल का होता है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और इसलिए हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने फाइनेंशियल और करियर को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि इनको आपको स्टेबिलिटी देनी है। ये इंसान डेफिनेटली ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही, और ये चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड रिबेल की एनर्जी है। जो भी चीज़ें, जो भी रुकावटें आ रही हैं ना आप दोनों के बीच में, उन सारी रुकावटों को ये इंसान पीछे छोड़ करके आगे आएंगे, क्योंकि इनको आपको स्टेबिलिटी देनी है। यस, लेट्स से हम इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे टर्निंग इनकी एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स। या तो इन्होंने पास्ट में आपके ऑफ़र को ठुकरा दिया था, क्योंकि ये क्रॉस रोड पे थे, इनके पास कोई चॉइसेस थी, इनके पास 2 रास्ते थे। या तो फैमिली हो सकती है, या आप हो सकते हो, यहाँ पे स्पेशली निकल कर के आया है। या तो इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी इस इंसान के पास, या फिर इनका करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो कुछ भी हो सकता है। फैमिली भी हो सकती है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली फाइनेंशियल एंड करियर है। ये इंसान स्टेबल होना चाहते थे, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते थे, क्योंकि ये इंसान को चाहिए थी स्टेबिलिटी। ठीक है, इनको चाहिए था पैसा, मटेरियलिस्टिक हो रहे थे ये इंसान उस वक्त। इनको लग रहा था कि अगर ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे तो इस कनेक्शन के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे दूर चले गए, आपके ऑफ़र को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इनको अपना गोल अचीव करना था, इनको ग्रोथ चाहिए थी अपनी लाइफ में, इनका करियर बनाना था इनको। इसलिए हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया हो। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, और ये इंसान अकेले है, और अकेले में ये इंसान आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, इनको समझ आ रही है चीज़ों को लेकर के, ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम साथ होते हैं ना तो कई बार चीज़ें हमें समझ नहीं आती है, लेकिन जैसे हम दूर होते हैं एक दूसरे से तो हमें रियलाइज़ होता है, चीज़ें समझ आने लगती हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, या ये चीज़ें क्यों हुई हमारे बीच में। ठीक है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। ये इंसान मूव ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, वेट कर रहा है एक सही समय का, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आना चाहता है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रीबर्थ ये इंसान चाहते हैं। यहाँ पे 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, 9 नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें। पेज ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि ये इंसान आपको बताना चाहे, कॉल या मैसेज करना चाहे, और आपको ये बताना चाहे कि इन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है, या ये अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं, और या ये इंसान आपको ये बताना चाह रहे हो कि ये बैलेंस में आ चुके हैं। ठीक है, इनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल मैसेज आएगा ज़रूर। सेजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे ये इंसान। लेट्स सी यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, हेल्प करें।
बताएं हमें ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान है ना आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेक करते हैं बार बार कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। ये इंसान डेफिनेटली ट्रैवल करके आना चाहता है आपकी तरफ, इसको इक्वल गिव एंड टेक करना है आपके साथ में, जो कि उन्होंने पास्ट में नहीं किया। यहाँ पे रिबेल की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, हमें बताएं रिबेल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। टू ऑफ पेंटिकल, ये इंसान रिबेलियस की एनर्जी में है लेकिन जगल कर रहे हैं। जगल क्यों कर रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये तो है बॉटम ऑफ द डेक से, एक सेकेंड में निकालूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको ठुकरा दोगे, या ये जो भी ऑफ़र लेकर के आएंगे आप इनको रिजेक्ट ही करोगे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने भी आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है। इसलिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इनको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।